नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 28 मई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 11 आईपीएस सहित 99 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड के लिए चुना गया है। जिला, रेंज व यूनिट से अपराध प्रशासन, कानून व्यवस्था एवं इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों पर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार इन पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सराहनीय कार्य करने पर डीजीपी डिस्क एवं प्रशस्ति रोल के लिए चुना गया है। जालौर जिले से एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला और जालौर कोतवाली थाना के प्रभारी अविंद कुमार राजपुरोहित का नाम भी सूची में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल 40 करोड़ की लागत से बना है। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खुशी है कि नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। जनता जुड़ती है तो सेवा की शक्ति बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सिर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी की फसल को वाणिज्य व व्यापार मंत्रालय से कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद हल्दी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्लब में शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा तेलंगाना में इस मुद्दे पर पिछले कई साल से जारी सियासी सक्रियता की वजह से संभव होगा। तेलंगाना में देश की कुल हल्दी की 14% उपज होती है। दूसरी ओर देश का 63% जीरा पैदा करने के बावजूद राजस्थान के नेता इसे एमएसपी के दायरे में लाने की मांग पर मुखर नहीं हुए। जीरा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालौर व पाली की प्रमुख फसल है। सरसों में आई तेजी के बाद किसानों ने पैदावार की आधी सरसों तो बेच दी, लेकिन और भाव बढ़ने की उम्मीद में 50% माल रोक लिया। अब भाव 7500 रुपये से घटकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल होने से किया गया स्टॉक अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है। टोंक जिले के किसान स्टॉक की नई सरसों को आज बेचते हैं तो करीब 1 लाख किसानों को 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। गौरतलब है कि जिले में इस बार 2,82,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई थी। चारे के बढ़ते भावों से पशुपालक परेशान हैं। ऐसे में डेयरी संचालकों की ओर से दूध के भाव नहीं बढ़ाए जाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। महंगे चारे और पशु आहार के कारण पशुपालन घाटे का सौदा साबित हो रहा है। चोमू में चारा माफियाओं ने पिछले दिनों की तुलना में चारे के भाव दोगुने कर दिए हैं। ऐसे में पशुपालक और किसानों के लिए चारा खरीदना मुश्किल हो रहा है। पहले चारे के भाव 400 से 500 रुपए क्विंटल थे, लेकिन अभी भाव 1300 से 1400 रुपए क्विंटल तक पहुँच गए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को कांग्रेस नेता संदीप तंवर समेत अन्य सैकड़ों साथियों का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। सिंह ने कहा कि केजरीवाल मॉडल और पार्टी की काम की राजनीति से प्रभावित होकर न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग पार्टियों से लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता तंवर आप में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ साथ सैकड़ों साथियों ने भी आज पार्टी का दामन थामा है। मैं सभी का आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। करौली जिले में नादौती उपखंड के गढ़मोरा कस्बे को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य सरकार ने राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में विकास कार्य एवं ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव के लिए 2.25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस कार्य के लिए सरकार ने कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व विभाग को बनाया है। उल्लेखनीय है कि गढ़मोरा की पर्यटन विकास समिति के विगत 2 दशकों से इस ऐतिहासिक स्थल के स्वरूप को संवारने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। गुजरात के गांधीनगर में नेशनल मैंगो फेस्टिवल 2022 में बांसवाड़ा के मल्लिका किस्म के आमों का दबदबा है। मल्लिका सहित बांसवाड़ा में होने वाले केसर, दशहरी, लंगड़ा जैसे आमों की मिठास के गुजराती मुरीद बन गए हैं। यही कारण है कि फेस्टिवल में डेमो के लिए पहुंचाए गए 20 कैरेट आम केवल 4 घंटे में बिक गए। खुद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मैंगो फेस्टिवल में जाकर बांसवाड़ा की स्टॉल देखी। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की मंडियों में आवक बढ़ने से मेथी में इन दिनों दाना मेथी के भाव में गिरावट आ गई है। 1 माह के अंतराल में दाना मेथी के भाव 8 रुपये नीचे आकर 60 रुपये प्रति किलो के आसपास रह गए हैं। जयपुर मंडी में डबल कैरी शॉर्टेक्स दाना मेथी मंगलवार को थोक में 60 रुपये 50 पैसे प्रति किलो बेची जा रही थी। मध्य प्रदेश की नीमच, मंदसौर, शिवपुरी व कटनी लाइन में मेथी का आवक दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा राजस्थान की प्रतापगढ़ मंडी में भी मेथी की अच्छी आमद होने के समाचार हैं। जालौर जिले में शनिवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। सवेरे से ही आसमान में बादल छाए रहने के साथ हवाएं चलने से मौसम में ठंडक घुल रही है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जालौर के कृषि मौसम विशेषज्ञ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जालौर जिले में आगामी 5 दिन के दौरान दिन का तापमान 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है।
झालावाड़ जिले में करीब 50 ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानें बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। इस कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर दूसरी राशन की दुकान से खाद्य सामग्री लानी पड़ रही है। दुकानों के आवंटन का ये कार्य सरकार की ओर से आवंटन सलाहकार समिति का गठन नहीं करने के कारण अटका हुआ है। राज्य सरकार ने 17 मई को झालावाड़ जिले में 8 ब्लॉक में से सिर्फ 3 ब्लॉकों में ही गैर सरकारी सदस्यों की घोषणा की है। जोधपुर में एक व्यक्ति को उसका बिजली बिल बकाया होने के नाम पर झांसे में लेकर एक ठग ने बैंक की सारी जानकारी ले ली। इसके बाद 2 लाख की एफडी को ओडी में बदल खाते से 2,08,000 रुपए निकाल लिए। समय रहते पुलिस को इसकी सूचना देने पर पुलिस ने सारी राशि को वापस हासिल कर खाता धारक के खाते में जमा करवा दी। खांडा फलसा थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि जालौरी गेट क्षेत्र के सुरेंद्र गुरवाणी के पास बिजली बिल बकाया होने का एक मैसेज आया था। उसने संबंधित नंबर पर संपर्क साधा तो ठग ने सारी जानकारी ले ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।